दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल बरी, साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये बड़ा फैसला आया है। आपको बताएं कि राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में डिस्चार्ज किया गया। सीबीआई पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, बिना ठोस सबूत के आरोप लगाने का आरोप। चार्जशीट में कई खामियां, किसी भी गवाह या बयान से आरोप साबित नहीं। कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। शंकर, ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत। निश्चित तौर पर देखिए, आज एक बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो पूर्व शराब नीति घोटाला मामला था, इस मामले में जिस तरह से एक कह सकते हैं कि इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की गई थी सीबीआई और ईडी के द्वारा, लेकिन सीबीआई के द्वारा जिस तरह से इन तमाम मामलों की जो तफ्तीश रिपोर्ट कोर्ट में दी गई थी, इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिला है। और आज हालांकि आज कोर्ट में खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई ऐसे बड़े नेता आज वो कोर्ट में पहुंचे हुए थे। और जिस तरह से आज कोर्ट में उनके जो चेहरे की जो भाव गंभीरमा है वो देखने को मिल रही थी। और जैसे ही कोर्ट से उनको राहत मिली, उनके चेहरे पे एक खुशी जो है वो देखने को मिल रही थी। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आज सीबीआई के मामले में एक बड़ी राहत मिली है, निश्चित तौर पर इसका जो एक असर ईडी के मामलों पर भी पड़ेगा। और दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति घोटाला मामला रहा है, इस मामले में सीबीआई के द्वारा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हुई थी और कई इस मामले में जो सेक्शंस जो है बकायदा लगाए गए थे, तो इस मामले में तमाम जांच प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई कुछ अन्य आरोपियों को आज कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो ईडी का केस है वो उस पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई के द्वारा जो दर्ज मामला था उसी के आधार पर ईडी ने उस मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रजिस्टर किया था और उसके बाद इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया था। शंकर, और जो ये बड़ी राहत मिली है, इस पर सीबीआई पर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, बिना ठोस सबूत के आरोप लगाने का आरोप है। देखिए, जिस तरह से सीबीआई के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की गई थी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पहले भी कह रहे थे कि उनके घर से कुछ भी ऐसी बरामदगी नहीं हुई है। ये पूरा का पूरा स्कैम जो है, जिस तरह से तैयार स्कैम का आरोप लगा था। हालांकि आज कोर्ट के द्वारा जिस तरह से एक फैसला लिया गया है, इस मामले में हो सकता है कि सीबीआई आगे अपील भी कर सकती है। अपील करने के लिए उसके पास राइट्स हैं और अधिकार हैं। सीबीआई आगे जाकर के इस मामले में राइट्स का प्रयोग कर सकती है और आगे दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पे चैलेंज कर सकती है। शंकर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ब्रेकिंग फर्स्ट, दिल्ली शराब घोटाला, ये मामला जो कानूनी प्रक्रिया से लगातार गुजर रहा था, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, देखिए, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को यह बड़ी राहत मिली है, एक बड़ी कानूनी और सियासी राहत कही जा सकती है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के इस मामले में फिलहाल डिस्चार्ज किया गया है। सीबीआई पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी सामने आई है कि बिना ठोस सबूत के आरोप लगाना, यह आरोप यहां पर लगाया गया है। सोमनाथ भारती हमारे साथ इस वक्त है। सोमनाथ भारती जी, एक बड़ी खबर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर राहत मिल गई है आखिर दोनों को। देखिए, हमने तो शुरू के दिन से ही कहा था कि इस प्रकार से एक दूसरे का पुलिंदा भाजपा ने कांग्रेस की मदद से बनाया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये साजिश रची गई थी। सोमनाथ भारती जी, आपकी आवाज हम तक थोड़ा पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा से आपसे बातचीत यहां पर जरूर करेंगे, अपनी बात जरूर रखिएगा। एक बार फिर से ये बहुत बड़ी खबर पहुंचा दे, क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा था, आज के दिन पर नजर यहां पर बनी हुई थी कि आखिर क्या कुछ बड़ी राहत के तौर पर यहां सामने आता है या फिर मुश्किलें जस की तस बरकरार यहां पर रहती हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी। शंकर, अब कहा जा सकता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत तो यहां पर बरी कर दिया गया है, लेकिन अब बड़ी सियासी तस्वीर भी नजर आएगी। निश्चित तौर पर देखिए, आम आदमी पार्टी लगभग दिल्ली में चुनाव हारने के बाद लगभग गायब हो चुकी थी और इस मामले को लेकर अब निश्चित तौर पे जो एक राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा शुरू हुई है कि आम आदमी पार्टी को एक जीवन दान मिला है। जीवन दान का मतलब है कि जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया
पिछले कुछ समय से राजनीति से लगभग गायब हो चुके थे। अब उन्हें एक अवसर मिला है कि जिस वक्त में वो अपने आप को और ज्यादा आगे कर सकते हैं, और इसका एक असर जो है पंजाब चुनाव या आगे दूसरे चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ये एक राजनीतिक बात है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी के इन दर्ज मामलों के वजह से सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं, बल्कि उस पार्टी का लगभग पतन हो चुका था। पार्टी जो है लगभग वो गायब हो चुकी थी, और निश्चित तौर पे अब आम आदमी पार्टी इस बात को भुनाने का प्रयास करेगी। और इस बात को लेकर जिस तरह से हालांकि पहले भी आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रचार किया गया था कि एक जानबूझकर इसको फंसाया गया है, लेकिन यहां पर जिस तरह से सीबीआई के द्वारा जो तमाम सबूतों को बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाना, या जो भी फोरेंसिक रिपोर्ट्स है उसको सही तरीके से रख नहीं पाना, एक तरह से सीबीआई को आज कोर्ट से झटका लगा है, राउजनी कोर्ट से झटका लगा है। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि क्या इस मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा आगे अपील किया जाएगा या नहीं, क्योंकि इस मामले में उसके पास अधिकार है, वो दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर के इस मामले पर अपील कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे इस मामले पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं सीबीआई के कि वो इस मामले में जो कानूनी राय है वो लेंगे, क्योंकि अभी आज कोर्ट से ये फैसला आया है। तो इस तमाम फैसले का एक वो जांच करवाने, एक विस्तार से आगे अपील करने के लिए लीगल टीम से संपर्क में तो यानी कि अब कानूनी तौर पर आगे के क्या दरवाजे यहां पर हो सकते हैं वो भी यहां पर शंकर आनंद बता रहे थे। लेकिन एक बार फिर से ये खबर पहुंचा दे दर्शकों तक, जहां पर शराब घोटाले का ये मामला जो लंबी कानूनी प्रक्रिया से लगातार गुजर रहा था, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को यह बहुत बड़ी राहत है। कोर्ट ने दोनों को मामले से यहां पर बरी किया है। कोर्ट का कहना है कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत यहां पर नहीं मिले हैं। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ी राहत पार्टी के लिए भी और साथ ही निजी तौर पर दोनों ही आपके नेताओं के लिए भी। देखिए, सत्यमेव जयते, और हम लगातार शुरू से बात कह रहे थे कि केस पूरी तरह फर्जी बनाया गया है। पॉलिटिकली ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। दिल्ली चुनाव के अंदर भी दिल्ली चुनाव जीतने के लिए इस नैरेटिव को चलाया गया, हमारे नेताओं को जेल भेजा गया। और इनके पास, हम लगातार ये कह रहे थे कि इनके पास एक साल, जब 1.5 साल जेल में रहे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, तो ईडी और सीबीआई के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे कोर्ट को दिखाने के लिए। और आज पूरा का पूरा मामला बिल्कुल फर्जी निकला, और हम ये बिल्कुल जीत मानते हैं कि सत्यमेव जयते और सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। अगर आपकी नीयत साफ है, आपने ईमानदारी जनता की सेवा करी है, और ये परिणाम देखने के लिए मिला कि आज कोर्ट में एक सबूत भी पेश नहीं कर पाए और उन्हें बरी कर दिया गया। कुलदीप जी, वो आम आदमी पार्टी जिसकी धाक एक वक्त में दिल्ली के कोने कोने तक नजर आती थी, या जिस तरह से सिमट गई, या जिस तरह से आपके दिग्गज नेता जेल की सलाखों के पीछे चले गए, कभी बाहर आए फिर अंदर गए, तमाम आरोप यहां पर लगे, आपको लगता है कि अब इस खबर के बाद, इस तस्वीर के बाद पार्टी में जान फूंकती नजर आती है? देखिए, जब आप सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको जेल में भी जाना पड़ता है, झूठे केसों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वो सबको समानता और न्याय की बात करता है। और आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत सच्चाई और ईमानदारी की जीत होने का काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोज हो गई पूरे देश के सामने कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए, जेल में डालने के लिए, दिल्ली चुनाव जीतने के लिए, हमारी छवि को खराब करने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की थी, और भारतीय जनता पार्टी ने छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाने का काम किया। और उसके अंदर कड़ी बनी ईडी और सीबीआई, जिनका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने छवि खराब करने का काम किया। लेकिन देर से सही, लेकिन आम आदमी पार्टी को न्याय मिला। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार छवि और मनीष सिसोदिया जी की ईमानदार छवि और आम आदमी पार्टी की ईमानदार छवि वो हमेशा और मजबूत होकर बाहर निकलने का काम करेगी, क्योंकि लोहा जितना सबसे निकलता है। कोर्ट का कहना यह है कि दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत, कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अदालत ने कहा कि सीबीआई के पास इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए जमानत यहां पर दी जाती है, बरी यहां पर किया जाता है। आपको लगता है कि आगे कोई सबूत जुटाने को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग भी यहां पर हो सकती है ताकि सबूत सामने आ जाए, इसलिए बहुत जल्द इसे एक निश्चित फैसला मान लेना गलत ना हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना हर वो तंत्र, वो मंत्र यूज करेगी जिससे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसा सके। लेकिन जीत ईमानदारी की होती है, जीत सच्चाई की होती है। वो अपने सीबीआई कोर्ट के अंदर सबूत तक नहीं दे पाई, तो किस बिहाफ पे एक साल तक हमारे नेताओं को जेल में रखा गया,
क्यों मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल तक जेल में रखा गया, क्यों जी। अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा गया, और क्योंकि इसलिए रखा गया ताकि दिल्ली का चुनाव वो जीत सके। आम आदमी पार्टी जिसका देश भर के अंदर विस्तार हो रहा था, उसकी ईमानदार छवि को ठेस पहुंचा सके। लेकिन आज आम आदमी पार्टी और तेजी से ऊपर उभर कर आएगी, क्योंकि ये हमारी दिखाता है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है। चलिए, इतना और तो तय हमने है कि शराब ईमानदारी से घोटाला दिल्ली मामले के में चुनाव अरविंद काम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ये बहुत कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट से मिली है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी है। शंकर, ये तो मौजूदा खबर हो गई कि बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, लेकिन आगे क्या, चाहे वो कानूनी तौर पर हो या अब आम आदमी पार्टी की सियासी पकड़ के तौर पर हो? देखिए, इस मामले में एक और अपडेट मैं देना चाहूंगा कि इस मामले में सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नहीं, बल्कि सभी 23 आरोपियों को कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज किया गया है। मैं वो फिर से बताना चाहूंगा कि इस मामले में सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहीं, बल्कि उनके साथ साथ 23 अन्य आरोपियों को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी तो देखिए, अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए मीडिया से मुखातिब होते हुए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जमानत आखिरकार उन्हें यहाँ पर मिल गई, तो उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया आज
कि मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूं, मेरी पार्टी हमेशा से ईमानदार रही। और ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, भावुक वो हो गए, रोते हुए यहां पर नजर आए। शराब घोटाला मामला जिसे लेकर पूरी कानूनी प्रक्रिया जारी थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और देखिए मनीष सिसोदिया को ये बहुत बड़ी राहत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोर्ट ने दोनों मामलों से आरोप मुक्त कर दिया। लेकिन क्या कुछ अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा जिस दौरान वो भावुक भी हो गए, एक बार फिर से देखिए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला accused. After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. साउथ ग्रुप का जो वर्ड है उसके ऊपर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, क्या कहना है चाहिए? कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर स्पेसिफिकली जो अक्यूज पर्सन्स थे आंध्र प्रदेश से या हमारे दक्षिण पार्ट के जो क्षेत्र हैं उससे, उनको एक टैग दे दिया गया साउथ ग्रुप। This, according to the judge, is against the international practices. It is against the rule of law. You cannot discriminate people on the basis of the region. And court has taken a very strong view. And in fact, और हमारे सहयोगी जावेद ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, अपनी बात कहते हुए और इस जमानत से बरी होते हुए अरविंद केजरीवाल भावुक भी हो गए, लेकिन अब आगे की क्या तस्वीर नजर आती है जावेद?
देखिए, जो शराब नीति का मामला था आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत बड़ा मामला था और आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया है तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर आप राजनीति को देखते हैं तो उन्होंने एक एंटी करप्शन मूवमेंट से उन्होंने शुरुआत की। उनके बारे में कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है और वो उसी इमेज को लेकर वो राजनीति में आए और जब शराब घोटाला के आरोप लगे तो उनकी इसी इमेज पर चोट पहुंची और शायद यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया के सामने आए तो वो भावुक हो गए। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी राहत है, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि हमें याद है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में चल रहा था तो सबसे बड़ा मुद्दा जो शराब घोटाला था वो बना था। ऐसे में अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि ये उसके लिए वाकई जीत है और अरविंद केजरीवाल जो रिएक्शन है वो अपने आप में, क्योंकि शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तमाम जो लीडरशिप है वो ये कहते रहे कि राजनीति से प्रेरित जो आरोप है वो लग रहे हैं। जब कोर्ट की तरफ से उनको बरी कर दिया गया है, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसे जीत के तौर पर देख रही है और बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए है। इसके राजनीतिक मायने भी बहुत हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था और अब आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा स्टेक है वो पंजाब में है। पंजाब में अगले साल चुनाव होना है, वहां पर किस तरह से इसके इम्प्लीकेशन होंगे, क्या असर होगा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी अपने डिफेंस में ये कहती रही है कि जो शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। तो ऐसे में अब यहां से जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो इसके बाद से आम आदमी पार्टी इसे किस तरह से आगे ले जाएगी ये देखना होगा। लेकिन जो एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता है उनको इस मामले में मिली है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए और आगे आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी की भूमिका के लिए। क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो ये सवाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर उनकी उसी इमेज को लेकर उठा रहा था जिस इमेज के सहारे वो राजनीति में आए थे। एंटी करप्शन मूवमेंट के जरिए उनकी राजनीति में आमद हुई थी और अब जब कोर्ट से बरी हो गए हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इसे बड़ी राहत के तौर पर देख रही है। जी जावेद, क्योंकि आपने तो ये आगे की और बड़ी सियासी भविष्य की तस्वीर बता दी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे जाहिर सी बात है ये मुद्दा उस वक्त का सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा। रचना भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रचना, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या ये कहा जा सकता है कि बात सिर्फ दो नेताओं के छूटने का नहीं है, 23 लोगों के बरी होने का नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए तो अब होली से बस कुछ ही दिन पहले रंग भर गए उनके लिए सियासी जिंदगी में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से कथित तौर पे आबकारी नीति के से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है, आरोप मुक्त कर दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है कि होली से पहले उनके लिए यहाँ पर खुशियाँ आ गई हैं। क्योंकि कोर्ट ने जब ये आरोप मुक्त उनको किया तो कोर्ट ने ये भी साफ किया, चार्जशीट में उन्होंने कई खामियों की बात की। कोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो लगाए गए आरोप हैं या गवाह हैं उस बयान से किसी तरीके का वो समर्थित नहीं करते हैं, इस तरीके की बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई। अदालत ने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो प्रथम दृष्टया का मामला नहीं बनता है, तो इस तरीके की बातें कोर्ट की तरफ से कही गई। और अब आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि लंबे समय से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इन आरोपों से जूझ रही थी। और जैसे कि जावेद बता रहे हैं कि अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं ये असर चुनावों पर भी पड़ता नजर आएगा। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, अब वो आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है वो राजनीतिक तौर पर अगले चुनावों में भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि जावेद भी यहाँ पर हमें बता रहे थे, लेकिन आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो बस कुछ देर पहले की यहाँ पर रही, जब अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और आंखों से बहते हुए आंसू ये कहते हुए नजर आए कि अब ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा और ये भी कहा कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर एक बड़ी सियासी साजिश के तौर पर ये बताते भी आए। देखिए, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक के कविता समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया था। 23 के 23 बरी कर दिए गए हैं। ये आपको बता दें
क्योंकि कहा कि कोई ऐसे ठोस पुख्ता सबूत यहां पर नहीं मिले जो यह साबित कर सके। जावेद की तरफ रुख करेंगे। जावेद, 23 को आरोपी जो बनाया गया, उन्हें सबको बरी कर दिया गया। बड़ी सियासी तस्वीर भी आपने आगे की बताई। अब देखिए, कोर्ट की तरफ से बाकायदा सख्त टिप्पणी की गई है कि इसमें किसी तरह के सबूत इनके खिलाफ नहीं मिले हैं और जो चार्जशीट है उसमें भी कई तरह की खामियां पाई गई हैं। और जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी कि जो सीबीआई की तरफ से कोर्ट में कहा गया था, जो अभी उनके वकील भी जिक्र कर रहे थे कि साउथ लॉबी का जिक्र किया गया था कि 100 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया गया था, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे वो कोर्ट में दलील दे रहे थे कि कोई भी इसके प्रूफ नहीं है। और अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो उसमें भी ये बात कोर्ट की तरफ से भी कही गई है कि कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं और कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी की गई है। तो ऐसे में जिस बात को लौटेंगे जावेद, आपके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन ये इस वक्त की सबसे